उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे, यूपी जीके से भी होंगे और करंट अफेयर हो गया, आपका स्टैटिक जीके हो गया। ठीक है, इन सारे सेगमेंट से यहाँ पर हमने 38 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस टेस्ट को पूरा लगाना है और लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताना है कि आप लोग 38 में से देखिएगा 25 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर दें। जितने भी टेस्ट आपके एग्ज़ाम तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाएं। यहाँ पर जो है वही सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप सभी साथी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1986 में, कब 1986 में जो है अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? चलिए भाई, जवाब करेंगे आप सभी साथी हमारे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप सभी दोस्त याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, वाराणसी में। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग अपने मन में ही हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलें। लास्ट में बस आप लोग बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? राजघाट बांध परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? तो सभी दोस्त हमारे यहाँ पर जवाब देंगे, चलिएगा। दोस्तों, राजघाट बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपका इनमें से कोई नहीं, विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, महाबलीपुरम में। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। धर्मराज रथ स्मारक जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे आप लोग। किस प्रकार के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार के रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? तो चलिएगा आप लोग यहाँ पर बताएंगे, चलिएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो पहले नंबर पर आपका आएगा लाल रंग, उसके बाद आएगा नारंगी। क्योंकि यहाँ पर लाल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सितंबर 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा में। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो ग्रेटर नोएडा वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो चलिएगा बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, चलिएगा जवाब करिएगा।
दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर न्यूरॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई फास्ट का आयोजन किया गया है? चलिए, करंट अफेयर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के जो है प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, ठीक है, प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? चलिएगा, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह जो है कब एडॉप्ट किया गया था? यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में ये प्रश्न दोस्तों आया भी है। चलिएगा, तो 26 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया, यानी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ जो है यानी वाराणसी से स्थित अशोक के चतुर्थ स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, ठीक। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाज़ा आप सभी दोस्तों को पता भी होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोच्चि, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता है? कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है? चलिएगा, तो साथियों यहाँ पर जो है और राइट आंसर आपका हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। फिर ये किस में घुलनशील होता है? ये होता है दोस्तों आपका वसा में, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। यह जो है विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री लिंग हार्मोन है? चलिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? चलिए भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के जो है सीतापुर जिले में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता जो है सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में और बुंदेलखंड में उपर्युक्त में से सभी। तो बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम की जो है उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? एशिया कप 2023 जो है किस देश ने जीता है? चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर बताएं। दोस्तों यहाँ पर जो है श्रीलंका को पराजित कर भारत ने जीता है, विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एशिया कप, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? चलिएगा, गुलाम वंश के सुल्तानों ने जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया था, ठीक है, 1206 से 1290 तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तुगलक वंश का जो है शासन सबसे अधिक रहा है, ठीक है, तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1412 तक, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। नीरजा भनोट, साक्षी मलिक, संजना ठाकुर, उसके बाद दिया है एम विजय लक्ष्मी। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता जो है कौन है? दोस्तों आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, नीरजा भनोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, याद रखेंगे 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है कहाँ पर की गई है? तो आप लोग बताएंगे, चलिएगा दोस्तों, कानपुर में, यानी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कानपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है, विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों गोंड जनजाति जो है सबसे अधिक निवास करती है। विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जनपद में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसान कल्याण सोसाइटी द्वारा अनुशंसित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित है। माप और तौल आयोग द्वारा अनुशंसित है। तो आप लोग बताएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसके द्वारा अनुशंसित है? तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा जो है अनुशंसित है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह जो है जनता का एकाधिकार स्थिति कहलाती है। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। विशेष विक्रेता एकाधिकार स्थिति कहलाती है। क्रय का एकाधिकार स्थिति कहलाती है। तो दोस्तों जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं। मलेरिया फैलाने वाले परजीवी जो है होते हैं। चलिएगा, विकल्प यहाँ आपका राइट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बताएंगे नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा कौन सा जो है यहाँ पर राज्य नहीं है? चलिएगा, यहाँ पर जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। राजस्थान ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी पूछा गया हिमालय की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नमचा बरवा। ठीक है, सबसे ऊंची पूर्वी चोटी है नमचा बरवा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, रट गया होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? चलिएगा, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत जो है किस स्थान पर है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले जो है किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। चलिएगा, उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बैरकपुर के बाद जो है आपका हो जाएगा मेरठ के बाद जो है आपका हो जाएगा दिल्ली के बाद झांसी। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, नाबार्ड का जो है विस्तृत रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, किस ग्रह के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है। तो शनि के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने लगभग 38 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और नए क्वेश्चन थे, पुराने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ पर करंट और स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन हमने शामिल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं। 9 जून को आपका एग्ज़ाम है, आप लोग लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें। समान हिंदी की खूब प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस करें और मैथ के भी कुछ टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जीके जीएस बचता है और जो वर्ग स्पेशल यानी जैसे आपका कला वर्ग से या आपका जो है साइंस वर्ग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न आते हैं। यानी आप जिस वर्ग से एग्ज़ाम देंगे, यानी आर्ट स्ट्रीम से देंगे या साइंस स्ट्रीम से, तो उससे भी 50 प्रश्न आते हैं, तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चैनल पर दिए जा रहे हैं वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।